अभी हम लोग त्रिकोणमिति का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना, उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें बोर्ड एग्जाम जो है उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछा जाता है और इस बार भी एकदम निश्चित तौर पर पूछा ही जाएगा। तो उसी टॉपिक को यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि अभी इधर जितना भी वीडियो बन रहा है केवल इसी को ध्यान में रखा गया है कि मैट्रिक का जो एग्ज़ाम है उसमें किसी भी प्रकार का मार्क्स जो है कटे नहीं, जो एकदम कन्फर्म आने वाला ही हो उसी टॉपिक को केवल बता रहे हैं। तो देखिए अभी हम लोग में जैसे दिया रहता है कोई भी कि त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात इसका संख्या होता है टोटल कितना, तो 6 होता है। ये आप लोग को भी पता होगा। इसमें कौन कौन आएगा? तो आता है साइन, कोसाइन, फिर इसमें हम लोग लिखते हैं टेंजेंट, फिर उसके बाद होगा कोसेकेंट, सेकेंड और कोटेंजेंट। ये त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। और थीटा के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप, ये थीटा जो है एंगल को बता रहा है। यहां पर जो हम लोग ये लिखे हैं थीटा, ये थीटा क्या कर रहा है? एंगल को बता रहा है, कोण को बताता है। ठीक है, तो ये कोण के जगह पर कुछ भी हो सकता है, ए बी सी अल्फा बीटा गामा, मतलब कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ थीटा लिखेंगे संक्षिप्त करने के लिए, तो यहाँ पर इसका संक्षिप्त हो जाएगा साइन थीटा, इसका हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अगर ए के लिए लिखे रहते तो साइन ए हम लोग लिख देते। अब कोसाइन को जब संक्षिप्त कीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा? तो कॉस थीटा। फिर इसको टेंजेंट को संक्षिप्त किया जाएगा तो ये क्या होगा? टेन थीटा। अगर इसको थीटा के लिए संक्षिप्त कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। इसको हम लोग लिखेंगे सेक थीटा, और यहाँ को टेंजेंट जो है इसको लिखा जाएगा शॉर्ट में कॉट थीटा। जनरली किसी से पूछिएगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात कौन है, तो वो लोग बताता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, ऐसे लोग बोलता है। लेकिन मुख्य रूप से त्रिकोणमितीय अनुपात ये है, और ये थीटा जो बोला जा रहा है वो क्या है? तो इसके लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है थीटा के लिए। अब यहाँ पर थीटा के जगह पर दूसरा भी कुछ हो सकता है, ए बी सी अल्फा बीटा गामा, हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात, ये एग्जाम में देता है निकालने के लिए, कोई एक दे देगा और दूसरा आपको निकालना होगा। तो इसके लिए आप नाम लाइन से पहले याद कर लीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, पहले ये नाम लाइन से याद होना चाहिए। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब इसके बाद इसके लिए एक ट्रिक है, इसके लिए ट्रिक है कि प्यारे बेटा पप्पू, प्यारे बेटा पप्पू, और बटा में हम लोग लिख देंगे हेलो हेलो बोल। ठीक है, प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल। तो प्यारे पी से स्टार्ट होता है और हेलो एच से, तो ये पी बटा एच मिला। फिर बेटा बी से और हेलो एच से, और पप्पू पी और बोल का बी, ऐसे। तो हम लोग लाइन से नाम याद रखे हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, और ये हो गया टेन थीटा। तो अगर पूछा जाएगा कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी बटा एच। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? बी बटा एच। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? तो पी बटा बी। ये आपको लाइन से याद कर लेना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। बेसिक फॉर्मूला है कि साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, टेन थीटा पी बटा बी। ठीक है, अब इसके बाद
आप लोग इसको समझिए कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम मतलब कुछ लोग उल्टा समझते हैं, तो वही समझिए। जैसे साइन थीटा, इसका अगर हम लोग व्युत्क्रम कहें या उल्टा कहिए तो ये हो जाएगा क्या, कोसेक थीटा। फिर कॉस थीटा, इसका अगर व्युत्क्रम लिया जाए या उल्टा, बार बार इस पर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, आप लोग समझिए कि इसका मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि उल्टा और व्युत्क्रम। तो कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, उल्टा सेक थीटा। और फिर टैन थीटा अगर लिया जाता है तो इसका व्युत्क्रम या उल्टा कौन होगा, तो कॉट थीटा होगा। यहां तक बात समझ रहे हैं। अब आप लोग को अभी बताया गया कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बी बटा एच, और टैन थीटा बराबर क्या होगा, तो पी बटा बी होगा। ठीक है, तो अब यहां से साइन थीटा का उल्टा अगर होता है कोसेक थीटा, तो इसको भी उलट दीजिए, यानी कि एच को ऊपर और पी को नीचे भेज दीजिए, तो इसका फॉर्मूला हो गया एच बटा पी। अब अगर सेक थीटा लिया जाता है तो कॉस का उल्टा होता है, तो इसको भी उलट दीजिए, एच बटा बी कर दीजिए। और यहाँ पर ये जो टैन थीटा है, तो टैन थीटा का उल्टा कौन हो जाएगा, कॉट थीटा, तो इसको भी आप उलट दीजिए, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, बी बटा पी। ठीक है, तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इसका फॉर्मूला हो गया। फिर कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब इसमें क्या करता है कि कोई एक का मान दे देगा और उसके बाद किसी पांचों का मान हो सकता है पूछ दे, या फिर कोई दो का भी मान पूछ सकता है। मतलब एक का मान दे देगा तो इसके अलावा कितना बच गया, तो इसके अलावा बच गया 5, तो पांचों का मान भी पूछ सकता है। या फिर इसी में से कोई दो का नाम सिलेक्ट करके और उसका पूछ देगा कि हाँ इसका मान बताइए, और कंफर्म एग्जाम में आएगा ही आएगा, एकदम तय है कि आना ही है इसको। तो और ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। अब इस पर जैसे क्वेश्चन देखिए कि हम लोग कैसे बनाएंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा और एक बेसिक चीज आप लोग समझ लीजिए, जिससे कि आप लोग को थोड़ा सुविधा हो। कहीं हो सकता है कि बहुत लोग याद नहीं किए हों, तो उनके लिए जैसे कि इसमें एक आता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय ये समकोण त्रिभुज के लिए होता है। ठीक है, इसमें जनरली इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण, इसको हम लोग कहते हैं आधार, और इसको हम लोग कहते हैं लंब। अब लंब और आधार कोण के हिसाब से बदल भी जाता है आपस में, तो उसका चर्चा बाद में किया जाएगा। या त्रिकोणमिति का और भी वीडियो पहले से मौजूद है, उसको भी आप लोग चाहिएगा तो देख सकते हैं। इसमें केवल उतना ही बना रहे हैं जो एग्जाम में आ जाए। ठीक है, बाकी भी द्विघात समीकरण भी जैसे बना के डाले तो उसका भी वीडियो पहले से उपलब्ध है। अगर कोई चाहता है कि थोड़ा डिटेल्स पढ़े तो उससे आप लोग पढ़ सकते हैं। अभी जैसे देखिए इसमें कर्ण जो है उसको हम लोग एच से डिनोट करेंगे, एच से सूचित करेंगे, आधार इसको बी से, और लंब इसको पी से डिनोट किया जाएगा। तो एक फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब प्लस में होगा तो कोई किधर भी लिखा जा सकता है, मतलब इसको पहले और इसको बाद में लिख सकते हैं, उसमें वैल्यू जो होगा चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो एच स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहां से अगर कर्ण निकालना चाहिएगा तो फॉर्मूला होगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है तो इसमें हम लोग प्लस करके निकालेंगे, बाकी छोटा छोटा भुजा है तो उसको एच वाले में से घटा के निकालते हैं। जैसे मान लीजिए पी स्क्वायर निकालना है, तो पी स्क्वायर के लिए बड़ा भुजा ये वाला है एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर में से हम लोग घटा देंगे। एक छोटा भुजा है तो दूसरा छोटा भुजा को यहाँ से घटा लेंगे, बस पी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर बी स्क्वायर निकालना होता तो बड़ा में से हम लोग घटा के छोटा वाला को प्राप्त करेंगे, बड़ा वाला एच है, एच स्क्वायर माइनस, अब बी यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, पी स्क्वायर लिख देंगे, बस यही फॉर्मूला है। अब पी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट इधर आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, और बी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसका भी इसमें यूज पड़ता है, ठीक है। तो अब आप लोग फिर अब आगे का कुछ क्वेश्चन देखिए, इसमें जैसे आप लोग को प्रश्न में दे दिया जाए कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन अगर दे दिया, ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 3/5, तो हम लोग को मान किसका निकालना है, कॉस थीटा और टैन थीटा का, ठीक है। या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता था कि साइन थीटा बराबर 3/5 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। बात यहां तक समझ रहे हैं। हो सकता है इसमें दे देता कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, तो साइन थीटा के अलावा 5 बच गया, उस पांचों का हम लोग को मान निकालना होता, लेकिन इसमें अभी फिलहाल में दे रहा है कि कोस थीटा और टैन थीटा का मान निकालिए। तो बस इतना ही का मान आप लोग को निकालना है। हम लोग यहां पर लिखेंगे कि दिया गया है साइन थीटा बराबर 3/5, ये दिया हुआ है। साइन थीटा बराबर कितना दिया है, तो 3/5 दिया है। तो हम लोग यहां लिखेंगे साइन थीटा का फॉर्मूला पहले से अभी आप लोग में क्या बताए, तो साइन थीटा बराबर बताए थे कि फॉर्मूला होता है P/H, यही ना होता है। फिर कोस थीटा का फॉर्मूला बताए हैं कि B/H होगा, और टैन थीटा का फॉर्मूला बताए कि P/B होगा, ऐसे बताए थे। तो अभी इसमें साइन थीटा दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है P/H। कहने का मतलब है कि ऊपर वाला क्या हो जाएगा, P यानी कि 3, और H कितना हो जाएगा, तो H हो गया 5। यहां तक बात आप लोग समझ रहे हैं ना। तो P 3 और H 5 जब अनुपात में होता है तो कुछ कांस्टेंट हम लोग लगा लेंगे इसमें K। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो उसमें K लगाने का कोई काम नहीं है, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन जब सब्जेक्टिव में अगर आए तो सब्जेक्टिव में इसमें हम लोग जब भी अनुपात में देता है तो कोई एक साथ में हम लोग कांस्टेंट कुछ लगाते हैं। आप K लगाइए, X लगाइए, जो भी एक वेरिएबल लेना हो वो आप अपना लेके लगा सकते हैं, ठीक है। तो P और H हो गया। अब इसमें हम लोग को 3 चीज चाहिए, मतलब P, B, H तीनों चाहिए। तो अब इसमें पहले से हम लोग को क्या मिला हुआ है, P और H मिला है, यानी कि B हम लोग के पास अभी नहीं है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसमें B निकाल लेंगे। B जो है छोटा भुजा है, तो अभी बताए कि छोटा को निकालने के लिए बड़ा जो है कर्ण, उसमें से एक और छोटा भुजा जो होता है उसको हम लोग घटा लेंगे, यानी कि H स्क्वायर में से हम लोग क्या घटा लेंगे, तो P स्क्वायर घटा लेंगे। और चूंकि इस पर स्क्वायर नहीं है तो कहने का मतलब है कि इस पर रूट होगा, ठीक है। यहां तक आप लोग बात समझे। अब इसमें रूट अंडर H स्क्वायर, H का वैल्यू देखिए कितना है 5K, तो 5K का होल स्क्वायर माइनस P के जगह पर कितना है 3K, तो 3K का होल स्क्वायर, ऐसे कर देंगे। अब रूट अंडर 5K का स्क्वायर करेंगे तो 25K स्क्वायर, 25K स्क्वायर हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और K स्क्वायर। स्क्वायर मतलब बुझते होंगे 5 का स्क्वायर बराबर 5 गुना 5, यानी कि जिसका भी स्क्वायर करना है उसको 2 बार हम लोग गुना में लिख देंगे। तो 5 में 5 से गुना कीजिएगा, कितना गया 25, ठीक है। और K का स्क्वायर K स्क्वायर होता है। उसी तरह से 3 का स्क्वायर निकाला गया। अब हम लोग चाहें तो यहां पर फिर रूट अंडर 25 में से 9 को घटा लेंगे तो 16 आ गया, और K स्क्वायर, यानी कि 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना गया 4, और K स्क्वायर का वर्गमूल निकालने पर कितना आया, तो K आ गया। यहां तक बात समझ में आ गया। अब हम लोग के पास P भी उपलब्ध है, H भी है और B भी है। तो अब जिसके बारे में पूछा जाएगा आप उसका मान आसानी से निकाल दीजिए। जैसे अब इसमें पूछ रहा है cos थीटा tan थीटा, तो हम लोग उसका मान निकाल देंगे। अब जिसका भी मान पूछता हम लोग उसी का सूत्र लिखते और निकाल देते। तो हम लोग cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे, देखिए cos थीटा बराबर B/H दे रहा है, यहाँ पर फॉर्मूला है B/H। और अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, B का वैल्यू रखेंगे। तो B का मान कितना है, B निकाले हैं 4K आया है तो 4K रख दीजिए, और H इसका 5K आया है तो 5K लिखेंगे। K से K कैंसिल होगा
4/5 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर और क्या निकालना है इसमें, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे P/B। ठीक है, तो P का मान कितना दिया हुआ है, P का मान दिया है 3K रख दीजिए। B का मान कितना आया है, 4K आया है, तो यहां पर रखिए। अब K से K कैंसिल हुआ, 3/4, यही इसका आंसर हो गया। तो यहां तक आप लोग बात को समझ रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार का आप लोग में दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस पर और भी एग्जाम्पल बनाया तो जा सकता है, लेकिन आवश्यकता नहीं लग रहा है कि इसका और एग्जाम्पल जो है बनाया जाए। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको आप लोग समझ लीजिएगा खूब अच्छा से, और मॉडल सेट से, गाइड से या बुक से आप लोग देखकर क्वेश्चन बनाइए, और जो प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स कर दीजिए, और उसमें हम उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है।